आज हम जो है ना आपको मीनार पाकिस्तान और उसके साथ एक झंडा बनाना सिखाएंगे। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीनार पाकिस्तान का निचला हिस्सा बनाएंगे। इन चीज़ों को, ये पाकिस्तान की यादें हैं, उनको हमें बनाना आना चाहिए। हमें ड्राइंग की ही प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसको आप तस्वीर कर लें कि ये 1 है, ठीक है, और ये 5, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा बनेगा थोड़ा सा कल के साथ, ये और ये बराबर हो जाएगा। ये 2 है और इधर इसका 4 बनेगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये हिस्सा क्योंकि दूर है इसलिए छोटा होगा, ये थोड़ा सा करीब है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा करीब है तो ये सामने होगा। तो ये पहले हम रफ सी ड्राइंग करेंगे, उसके बाद अपनी ड्राइंग को पुख्ता कर लेंगे। ये देखें, ये ट्रायंगल शेप आ गया नहीं, आ गया जो आपने शेप सीखे हैं। ट्रायंगल शेप में से ही ये हमारे पाकिस्तान का ऊपर का जो पिलर है वो बन रहा है। हमेशा ड्राइंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि पहले आप लाइट ड्राइंग करें, उसके बाद उसको डार्क करें। तो इस वक्त हमारे सामने सिर्फ ड्राइंग मौजूद है। इसके थोड़े से पिलर भी हैं, यहाँ पर बीम वो हम बना लेते हैं। ये थोड़े कर्व के साथ है, जैसे समझा। ये मीनार पाकिस्तान का वो व्यू है जो हम ज़मीन से बैठकर देख रहे हैं करीब से। तो जाहिर बात है जो ऊपर की चीज़ है वो हमें छोटी दिखाई देगी, जो नीचे की चीज़ है वो बड़ी दिखाई देगी। ये रूल हमेशा याद रखें कि जो चीज़ दूर होगी वो छोटी होगी, जो चीज़ करीब होगी सामने होगी वो बड़ी होगी। आएंगे इसकी डिटेलिंग की तरफ और इसकी शेडिंग की तरफ। तो यहाँ पर आप डार्क मिड और लाइट का कॉम्बिनेशन मिला लें। डार्क मिड और लाइट, मैं सादा पेंसिल से काम कर रहा हूँ। ये 4B या 6B वगैरह नहीं है, क्योंकि 4B 6B आपको रिजल्ट अच्छा जल्दी निकाल के दे देती है, जबकि सादा पेंसिल जो है वो आपको वर्क करने पर आमादा करती है। और आप सादा पेंसिल से ही, सादा सिक्के से ही, एक आम सिक्के से ही वो निकाल लेते हैं उसकी डिटेलिंग वगैरह। एरिया है ये, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने पहले हल्के हल्के ऐसे पिलर नुमा बनाने हैं। जब ये करीब का हिस्सा आएगा तो इसमें आप थोड़ा सा गैप दे दें, और इसी तरह यहाँ से करीब करीब से। तो इसके अंदर भी आप हल्का हल्का डार्क और मिड और लाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। लेकिन ये हम बिल्कुल मीनार पाकिस्तान की फुल स्केचिंग नहीं कर रहे, ये हम जो है वो इसकी छवि सी बना रहे हैं। वो जिस तरीके से हमें दिखता है हम उस तरीके से। अब इसी की इसके अंदर एक और वो जो उसके पिलर हैं जो लंबाई में दिखते हैं दूर से, तो उसकी डिटेलिंग हम निकालें। तो सी दूर होंगी, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएंगी तो ये करीब होती जाएंगी। देखिए मैंने अब इनको करीब करना शुरू कर दिया। ये वो डिटेलिंग दे जाएंगे जो मीनार पाकिस्तान के अंदर दूर से बैठ के दिख रही है। तो देखिए समझे, ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है। तो 1 और 5 जो हैं, ये जो है वो इसकी जो डिटेलिंग होगी वो थोड़ी सी बराबर तो होगी अच्छा, लेकिन दूसरों से इसके दरवाज़ों का जो ये वो बना हुआ है दरवाजे नुमा, ये उससे नीचे होंगे। देखें 1 और 5 बराबर हो जाएंगे, और थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग के अंदर जो दरवाजे नुमा चीज़ें वो छोटी हो जाएंगी। इसी तरह 2 और 4 के अंदर जो इसके दरवाजे नुमा चीज़ बनेगी वो थोड़ी सी क्योंकि सामने आ रही है, तो वो 1 और 5 से 2 और 4 थोड़ी सी बड़ी होगी। ये देखिए, ये 1 है, ये नीचे है, और ये ऊपर हो गई। इसी तरह 3 के अंदर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। डार्क मिड और लाइट शेड दे दें। पर एक झंडा बनाएंगे, इसकी नॉर्मल सी ड्राइंग मैंने ली हुई है। पहले हम बनाएंगे इसकी स्टिक, जो कि ड्राइंग के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर मीनार पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये झंडा बहुत बड़ा है। जब 2-3 चीज़ें साथ मिल जाती हैं ना, ड्राइंग के अंदर जान आ जाती है। अब ये झंडा और मीनार पाकिस्तान मिलकर ये अलग ही लुक देंगे। मैं झंडा अलग से बना लूँ तो सब्र कर लें आप, या आप मीनार पाकिस्तान अलग से बना लें, शौक से बनाना है आपने अच्छा सा, ठीक है। मैं काफ़ी जगह पर रफ ड्राइंग कर जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने रफ नहीं करनी है, आप लोगों ने समझ कर सीख कर। ये एक लहराता हुआ झंडा है, ये बिल्कुल सीधा और फ्लैट झंडा नहीं है, ये लहराता हुआ झंडा है। आप लोग चाहें तो एक जो है मेरी तरह स्केच डिटेलिंग के अंदर बना लें, जिसके अंदर शेडिंग वगैरह हर चीज़ वाज़ेह हो रही हो, और एक अगर आप चाहें तो स्टडी के तौर पर कलरिंग से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मीनार पाकिस्तान की जो कलरिंग होगी वो इसी से आएगी, पेंसिल, स्केच पेंसिल से, मोनो आर्ट वगैरह से, क्योंकि उसका कोई खास कलर नहीं है, क्योंकि वो वाइट है। तो उसको आप उसको जो शेड वगैरह दिख रहे होंगे वो आप पेंसिल से अच्छे निकाल सकेंगे। अब मैं इसके झंडे के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि वो ग्रीन है तो मैं उसको शेड दे दूँगा ताकि वो झंडा वाज़ेह हो जाए पिछले वाले अमन के निशान से। जहाँ से जब मैं डार्क करूँगा ना तो ये मीनार पाकिस्तान अलग से दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आगे मैं लाइट ले जाऊँगा, मिड लाइट में और डार्क में खेलता रहूँगा। कपड़े की वेरिएशन निकालने के लिए आप कहीं कहीं ये देखें ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं शेड चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैंने फिर डार्क किया, फिर लाइट ले गया, तो ये कपड़े की वेरिएशन आ जाएगी इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब खेलेंगे, जब करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आता जाएगा। कोई भी ड्राइंग करनी है तहम्मुल के साथ करनी है, और कोई भी डिटेलिंग निकालनी है आराम से बैठ कर निकालना है। उस ड्राइंग से ना लुत्फ़ लेने वाले बन जाए आप। जब आप उससे मज़ा लेंगे ना तो वो ड्राइंग खुद आपसे बनना शुरू हो जाएगी कि ये मुझे दिल से बना रही तो मैं इनसे बन जाऊँ और उम्दा से उम्दा बन जाऊँ। जब आप मेहनत करते हैं, आप इसके अंदर अपना जान लगाते हैं और अपना फुल एफर्ट करते हैं, वो चीज़ आपसे बनती है।
ठीक है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत मशक्कत होती है आदमी को, लेकिन एक वक्त आता है कि करते 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 उस काम के अंदर महारत आना शुरू हो जाती है खुद। और आपको ये लहराता हुआ झंडा इसके अंदर हवा की वेरिएशन भी आ रही है, वो आपको महसूस हो रही है। ठीक है, हमारी ड्राइंग अभी आपकी सामने मौजूद है, तो इसको आप जो है वो बनाएँ। ठीक है, ये है जुल्फी आर्ट। कभी कभी काम करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं ना।